हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी फीमेल लीड जो कि बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन उसका चीप बॉयफ्रेंड उसे चीट कर देता है और ये चीज़ हमारी फीमेल लीड बर्दाश्त नहीं कर पाती। गुस्से और दुख को हल्का करने के लिए वो बार में ड्रिंक होने के लिए जाती है एंड वहाँ उसकी मुलाकात होती है हमारे मेल लीड से, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बिलियनियर CEO है। वो हमारे मेल लीड को मेल मॉडल समझ लेती है और इनका वन नाइट स्टैंड हो जाता है। इसके बाद वो ये सब कुछ भूल जाती है, लेकिन हमारा मेल लीड उसे कभी भी भूल नहीं पाता और इसके प्यार में पड़ जाता है। जब फिर से इनकी मुलाकात होती है तो वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है और जहाँ पर भी इसे मदद की ज़रूरत होती है इसकी मदद करने के लिए आ जाता है। अब आगे जाके स्टोरी क्या टर्न लेती है कि क्या जब हमारी फीमेल लीड को सच का पता चलेगा तो क्या वो हमारी मेल लीड को माफ़ कर पाएगी और क्या हमारा मेल लीड उसे यकीन दिला पाएगा कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, उसके एक्स की तरह उसे चीट नहीं करेगा। सो गाइज, रेडी फॉर एन इमोशनल एंड रिवेंज फिल्ड लव स्टोरी जहाँ प्यार और धोखा दोनों एक साथ हैं। सो गाइज, ड्रामा की स्टार्टिंग होती है यहाँ से कि हमें हमारी मेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम टैंग हू है और ये टैंग कंपनी का CEO है। आज इनकी एक मीटिंग होती है तो ये अपने असिस्टेंट फैंग के साथ मीटिंग रूम में आ जाता है। वहीं एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि नैनली कंपनी की CEO हमारे साथ मीटिंग रखना चाहती हैं। तो फैंग आकर टैंग शॉ को बताता है और साथ ही जब वो नाम लेता है कि कंपनी की CEO का नाम नैन शाओ है तो ये सुनकर टैंग को थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि उसे मीटिंग के लिए बुला लो। तो 1 साल पहले की रात को याद करता है कि जब इसकी मुलाकात नैन शाओ से हुई थी तो एक्सीडेंटली इसे उसका नाम भी पता चला था। साथ ही हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जो कि सुकून से सो रही होती है। उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि टैंग कंपनी के CEO ने हमारी रिक्वेस्ट मानकर हमारे साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नींद से उठकर बैठ जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि टैंग अपने असिस्टेंट के साथ लिफ्ट में होता है। लिफ्ट का डोर बंद होने वाला होता है लेकिन वो हाथ से उसे रोक देता है कि सामने से हमारी फीमेल लीड भागती हुई आ रही है। नैन जैसे ही टैंगू को देखती है उसे याद आ जाता है कि ये तो वही मेल मॉडल है। वो लिफ्ट के अंदर आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये जवाब देता है कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नैन उसे बताती है कि आज मेरी मीटिंग है इस कंपनी के CEO से। फैंग वहीं बराबर में खड़े होता है और कहता है कि अरे कंपनी के प्रेसिडेंट तो, लेकिन वो इतना ही कहता है कि टैंग उसके पैर पर मार देता है और उसे चुप करा देता है। साथ ही फैंग का इंट्रोडक्शन एज ए CEO कराता है। फैंग खुद भी हैरान होता है कि ये सब कुछ क्या कर रहा है। वहीं पे टैंगू खुद को फैंग का असिस्टेंट बताता है। अब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो सामने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सभी से गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन ये फैंग को आगे कर देता है। अपने ऑफिस में आता है और लेकिन अपनी जगह पर फैंग को बिठाता है और साथ ही खुद नैन के साथ बैठ जाता है। नैन इसे कहती है कि क्या इन्हें भी मेल मॉडल की ज़रूरत होती है और सच ही बताना, तुम्हें पैसे मैंने ज़्यादा दिए या फिर इन्होंने। फैंग जैसे ये बात सुनता है फ़ौरन से कहता है कि तुम कब से मेल मॉडल बन गए। तो ये नैन के कान में कहता है कि देखो मुझे पैसे कोई भी दे लेकिन मेरे लिए तुम ही बेस्ट हो। ये सुनकर वो नर्वस हो जाती है और ऑकवर्डली स्माइल करने लगती है। वही फैंग इसको नैन के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखता है तो हंसने लग जाता है। खैर फिर ये लोग अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो CEO टैंग अपने असिस्टेंट फैंग के साथ बैठे होते हैं। फैंग इसे कहता है कि क्या तुम वाकई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, देखो कंपनी तो अच्छी है लेकिन वो छोटी है। तो टैंग रिप्लाई करता है हाँ बेशक वो छोटी कंपनी है लेकिन उनका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फैंग इसे पूछता है अच्छा ये तो बताओ कि तुम अपनी आइडेंटिटी उसे क्यों नहीं बता रहे कि तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो और वो तुम्हें मेल मॉडल क्यों समझ रही है। तो टैंग उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं बार में मिला था और साथ ही ये वो लड़की भी है जिससे मेरी पहले जान बचाई थी। ये सुनकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि अगर उसने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम उसे क्यों नहीं बता रहे। तो ये जवाब देता है कि मुझे तो वो याद है लेकिन वो मुझे भूल चुकी है और अगर मैं उसे इस तरह से बताऊंगा तो वो डर जाएगी, लेकिन मैं उसे डराना नहीं चाहता। बस अब तुम कुछ दिन के लिए मेरी हेल्प करो और मेरी जगह ले लो। फैंग कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बन सकता और जाकर सोफे पे बैठ जाता है।
तो टैंग उसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी का 5% बढ़ा दूंगा। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा पपी हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, और वाव वाव करने लगता है। तो ये देखकर टैंग बहुत ज़्यादा हंसता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैन एक गाड़ी के पास खड़ी होती है पार्किंग लॉट में। यहाँ पर एक लड़का आता है और इससे बदतमीजी करने लगता है। ये लड़का नैन का एक्स बॉयफ्रेंड है। नैन उस पर गुस्सा करती है कि तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो ये गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ, तभी तुम मेरे साथ इस तरह से कर रही हो। नैन कहती है कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट भी हो गई है शूलिंग के साथ, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर ये इसे छोड़ता है और कहता है कि कल मेरी एंगेजमेंट है और मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आया हूँ, तो वो ले लो और कल पहन कर आ जाना। ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो, और ये कहने के बाद आगे जाने लगती है। तो ये पीछे से इसे कहता है कि अच्छा वाकई तुम जा रही हो, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो इतनी मेहनत की तुम चाहती हो कि वो वेस्ट हो जाए। ये रुकती है और कहती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं वो ड्रेस पहन लूँगी, तुम गाड़ी में जाके देखो, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ रखा है। जाओ जैसे ही गाड़ी में बैठता है ये पीछे से उसे धक्का देती है और उसे मारने लगती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि आज साओ और शोलिंग की एंगेजमेंट पार्टी होती है। नैन भी यहाँ पर आती है वही ड्रेस पहनकर जो कि शाओ ने इसे दी थी, और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो देखती है कि सामने टैंक खड़ा है और वीडियोस बना रहा है। ये उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज तुम्हारा शुगर डैडी कौन है। तो ये उसके करीब आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही चल लूँगा। नैन इसके परफ्यूम की तारीफ करती है तो ये कहता है कि क्या तुम्हें ये खुशबू फेमिलियर नहीं लग रही। तो नैन इसके करीब आती है और स्मेल करने लगती है। ये फौरन से उसे झुककर किस कर देता है। ये देखकर नैन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो खुद को दूर नहीं कर पाती। इतने में ही यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और नैन को अपने साथ ले जाती है। जाओ इसे देखता है और कहता है कि नैन आओ सबसे मिल लो। ये कहती है कि तुम कितने ज़्यादा चीप हो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बेशक तुमसे शादी नहीं कर सकता लेकिन शादी के अलावा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इतने में जाओ की फियांसी यहाँ पर आ जाती है और कहती है जाओ तुम्हें डैड बुला रहे हैं। जाओ के जाने के बाद नैन भी जाने लगती है, लेकिन ये उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये और इसकी दोस्त नैन को लेकर अंदर आ जाते हैं और इसे बुरा भला कहने लगते हैं, तुमने कपल ड्रेस भी पहन लिया, तुम खुद को समझती क्या हो। नैन कहती है कि ये ड्रेस मुझे जाओ ने ही दिया है, तुम खुद भी समझदार हो तो तुम्हें पता होगा कि ये ड्रेस लिमिटेड है, मैं एक दिन के अंदर इसे नहीं बनवा सकती। जाओ ही कल मुझसे मिलने के लिए आया था और ज़बरदस्ती मुझे ये ड्रेस दी कर गया। ये कहने के बाद ये यहाँ से जाने लगती है। शोलिंग को गुस्सा आता है और वो इसे पकड़ लेती है और अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर इसका ड्रेस फाड़ने लगती है। इतने में टैंग यहाँ पर आ जाता है और इसे बचा लेता है, साथ ही कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की। नैन को हक कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। साथ ही शोलिंग और उसकी दोस्त पर गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि फौरन माफ़ी मांगो। वो इसे गुस्से में देखकर डर जाती हैं और माफ़ी मांगकर यहाँ से चली जाती हैं। नैन इसका थैंक्स करती है तो ये कहता है कि देखो हम तो फ्रेंड्स हैं, इस तरह से थैंक्स कहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नैन कहती है चलो ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हें डिनर करा दूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं शाओ को दिखाया जाता है कि वो नैन को ढूंढ रहा होता है, तो उसकी फियांसे उसे बताती है कि नैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और नैन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। ये बाहर आता है तो टैंग इसे रोक लेता है और शाओ टैंग को अपना अंकल कहता है। तो साथ ही हमें पता चलता है कि ये दोनों रिलेटिव्स हैं और शाओ के फादर टैंग के बड़े भाई हैं। ये कहता है कि आप प्लीज़ मेरे मामले में नहीं बोलें और आप अपनी हालत देखें। पहले जो बच्चा घर का सबसे ज़्यादा फेवरेट था और अब उसकी हालत क्या हो गई है। अगर दादा ने आपको देख लिया तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। टैंग मुस्कुराकर कहता है कि हाँ बेशक मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने काओ फैमिली से सभी रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं। खैर शाओ यहाँ से चला जाता है और टैंग वहीं खड़े होकर नैन का वेट कर रहा होता है कि टैंग खड़े होकर फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक लड़की आती है और उसे कहती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर सकते हैं। ये उसे मना कर देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है,
वो लड़की कहती है कोई मसला नहीं है, गर्लफ्रेंड है भी तो हम दोनों बस फ्रेंड्स बन जाएंगे। लेकिन ये उसे लिफ्ट नहीं करा रहा होता, तो वो आगे बढ़ती है और इसे किस करने लगती है। लेकिन इतने में नैन यहाँ पर आ जाती है और उसे रोक देती है और उसके सामने खुद इसे लिप पे किस कर देती है। टैंक इसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में टैंक ड्राइव कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। अचानक से इनके साइड से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें शाह होता है। चीख चीख के कह रहा होता है कि फ़ौरन से गाड़ी को रोको। अपनी गाड़ी इनके आगे लगा देता है, जिसकी वजह से ये लोग भी गाड़ी रोक देते हैं। अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आता है और नैन को कहता है कि गाड़ी से निकलो और मेरे साथ चलो। एविन उसके डोर के पास आकर उसे खोलने लगता है, लेकिन टैंक ने डोर लॉक किया होता है। टैंक शाह की तरफ देखता है और उसे टीज करने के लिए नैन को किस करता है और फिर फौरन से गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। टैंक नैन को घर छोड़ने के लिए आता है तो नैन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसके लिए तुम जितना पैसा कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारी तो मिस्टर फ्रैंक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो प्लीज़ तुम उनसे बात करना कि वो बिडिंग में मेरा साथ दें। अगर मैं बिडिंग जीत गई तो हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे और इससे मेरी कंपनी का बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ये इसकी बात सुनती है और समझती है कि शायद ये किस मांग रहा है, तो फ़ौरन से करीब होती है और उसे किस करने लगती है। टैंक इसे टीज करता है और कहता है कि मैंने ये थोड़ी कहा था। ये फ़ौरन से पीछे होती है और गाड़ी से निकल जाती है। फिर विंडो से ये इसे एक पेपर देती है जिस पे वो खुद किस करती है और ये पेपर देने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। टैंक पेपर खोल के देखता है तो उस पर लिखा होता है कि मेरे साथ तुम्हें मील्स फ्री मिलेंगे। इसके जाने के बाद टैंक हंसता है और कहता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। फिर टैंक के पास इसके बड़े भाई की कॉल आती है और वो इससे कहते हैं कि तुम अपनी लिमिट में रहो। उस पर ये जवाब देता है कि देखें मेरा आपसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो इसे धमकी देते हैं तो ये कहता है कि अगर आप मुझे धमकी देंगे तो मैं भी जाके बता दूंगा कि आपने मुझ पर हमला किया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं कंपनी का मालिक ना बन जाऊं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि आज मीटिंग होती है। नैन लॉन्च पर खड़ी होती है और अपने असिस्टेंट का आने का वेट कर रही होती है। इतने में पीछे से एक लड़का आता है और इसे हरास करने की कोशिश करता है। ये उसे दूर करती है तो वो कहता है कि तुम प्ले हार्ड टू गेट क्यों खेल रही हो, मुझे पता है कि तुम किस तरह की औरत हो। इतने में पीछे से टैंक आ जाता है और इसके गले में अपना मफलर डाल देता है और उससे उसे घसीटता है। वो इस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों मारा। इतने में यहाँ पर एम्प्लॉय आ जाती है और वो टैंक को कहती है कि मिस्टर टैंक हमें चलना चाहिए, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वो खुद को सीईओ समझकर कहता है कि चलो फौरन से सिक्योरिटी को बुलाओ और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, इन्होंने मुझ पर हमला किया है। एम्प्लॉय ये चीज़ देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, लेकिन जब सिक्योरिटी आती है तो वो उसी लड़के को पकड़वा देती है और उसे यहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। नैन ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि उन्होंने टैंक को कुछ भी नहीं कहा। खैर फिर ये दोनों अंदर आ रहे होते हैं तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। टैंक जैसे ये देखता है वो फ़ौरन से नैन का हाथ पकड़ लेता है। लिफ्ट में से शाह निकल कर आता है और इन दोनों को देखने लगता है। वो नैन को कहता है कि मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ, लेकिन नैन उसकी बात नहीं सुनती। तो वो कहता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही डिसओबीडियंट हो रही हो, मुझे तुम्हारा कुछ करना होगा। टैंक कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह से कैसे कह सकते हो, कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, तुम अपना भी खाना खा रहे हो और साथ ही दूसरों का भी खाना चुराना चाह रहे हो। चीटिंग बहुत गंदी चीज़ है। ये कहने के बाद वो नैन की तरफ मुड़ता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। शाह ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। शाह कहता है कि मैं तुम्हें इनकी असलियत बताता हूँ कि ये क्या है, लेकिन टैंक उसे वहीं पर रोक देता है। नैन कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे किसी की भी असलियत नहीं जाननी। और ये कहने के बाद वो टैंक का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर यहाँ से जाने लगती है। शाह पीछे से नैन को पकड़ने लगता है तो टैंक उसके हाथ को पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। नैन ये चीज़ देख रही होती है कि इसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि ये इतने बड़े बंदे से लड़ रहा है। इतने में यहाँ पर फैंग आ जाता है और इन दोनों को रोक देता है। इन दोनों को अलग करता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, बिलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब ये लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं और नैन लगातार अपनी असिस्टेंट को कॉल कर रही होती है, लेकिन इसके असिस्टेंट कॉल नहीं रिसीव करती। शाह पीछे मुड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मगर तुम भी मेरे साथ कितना गलत करती हो। अगर आइंदा तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें रिग्रेट फील होगा।
ये सुनकर नैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर जोरदार थप्पड़ शाओ के मुंह पे लगा देती है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि इसने शाओ को थप्पड़ क्यों मारा। इवन के शाओ ने इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कहती है कि तुम अपनी टैक्टिक्स को ख़त्म कर दो, आइंदा मेरी असिस्टेंट के करीब मत जाना। ये कहने के बाद वो फ़ौरन से बाहर निकलती है और अपनी असिस्टेंट को कॉल करने लगती है। टैंक भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और इसे आकर कमर से पकड़ लेता है। ये रो रही होती है और फौरन से डर जाती है और कहती है कि शाओ हमेशा मेरे साथ इस तरह से ही करता है। वो चाहता है बस मैं हार मान लूँ। अगर मैं हार नहीं मानती फिर भी कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है मुझे परेशान करने का। टैंक इसे गले से लगा लेता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसे ढूंढने में, तुम परेशान ना हो। तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए कि तुम लोग बेस्ट हो। खैर नैन फिर अंदर आ जाती है और मीटिंग स्टार्ट होती है। सभी लोग नैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये तो मुंह उठाकर आ गई है, अपना प्रोडक्ट भी साथ लेकर नहीं आई। हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हैं और इसे देखो, इसे तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। नैन को स्टेज पर बुलाया जाता है तो ये वहाँ जाकर स्पीच देने लगती है। तो होस्ट कहता है कि आप प्रोडक्ट के बगैर स्पीच नहीं दे सकती। ये कहती है कि मेरा प्रोडक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं अपनी स्पीच को कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन क्योंकि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तो ये अपना कॉन्फिडेंस खो देती है। लेकिन इतने ही देर में वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से टैंक अंदर चलता हुआ आता है और साथ ही उसके पीछे इसकी असिस्टेंट जिसके हाथ में इसका प्रोडक्ट होता है। ये देखकर नैन बहुत खुश होती है और फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती है। टैंक इसी को देख रहा होता है और वो फैंग से कहता है ये जितना ज़्यादा खुश होती है इसको देख के मुझे भी और ज़्यादा खुशी महसूस होती है। शाओ इनकी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहता। खैर फिर मीटिंग के रिजल्ट्स आते हैं और इन सब रिजल्ट्स में से नैन के सबसे अच्छे नंबर्स आते हैं। वो टैंक कंपनी के साथ 5 साल की पार्टनरशिप जीत जाती है। नैन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इसे देखकर टैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये नैन से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, तुम मुझे किस तरह से रिवॉर्ड दोगी। नैन कहती है अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो टैन कहता है कि मुझे भूख लग रही है, चलो हम दोनों खाना खाने के लिए चलते हैं। ये बाहर निकलता है तो शाओ इसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी एक बात सुनो, अगर मैंने नैन को बता दिया कि तुम मेरे अंकल हो तो वो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। उसे धोखे से सबसे ज़्यादा नफरत है। ये सुनकर टैंक को फिक्र होती है लेकिन वो शो नहीं करता। शाओ से कहता है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है लेकिन अभी भी तुम नैन के पीछे पड़े हुए हो। वो तुम्हें इस कदर रिजेक्ट कर चुकी है, तुम्हें तो डूब मर जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैन और टैंक दोनों घर पर आ जाते हैं। नैन कहती है वाकई तुम अपने घर पे बारबेक्यू करना चाहते हो, मैं तो तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर चलती। कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरी कुकिंग स्किल्स का, मैं बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से अच्छा खाना घर पर बना लेता हूँ। अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो तो आओ हम मेरे बेडरूम में चलते हैं। टैंक उठ के प्रिपरेशन करने के लिए चला जाता है तो ये पीछे से बैठकर सोच रही होती है कि बेशक आज मैं बिडिंग जीत गई हूँ, लेकिन शाओ का कुछ भी नहीं पता, वो कभी भी मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है। तो मुझे पैसे चाहिए होंगे, जिस घर में मैं रह रही हूँ मुझे उसे सेल करना होगा। अब ये दोनों रूम में आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर बारबेक्यू करने लगते हैं। नैन कहती है कि तुम्हारे बेडरूम का वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टैंक कहता है हाँ मुझे भी आज ये चीज़ पता चली है। फिर वो अपनी पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकालता है और इसके हाथ में दे देता है। कहता है कि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं, समझ लो मेरी ये पूरी ज़िंदगी की बिलोंगिंग्स हैं, और साथ ही वो पैसे भी जो तुमने मुझे दिए थे ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। मुझे पता है तुम मेरे पैसे डूबने नहीं दोगी। नैन दिल में सोचती है कि अभी मुझे पैसों की नीड थी, इवन के मैंने इसे बताया भी नहीं। फिर ये बात इसे कैसे पता चली, ये मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। इसे टैंक पर प्यार आता है, ये उसे किस करने लगती है। खैर अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि शाओ अपने डैड के पास आता है। उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी अभी अभी इंगेजमेंट हुई है और तुम बाहर अफेयर चला रहे हो। मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया ताकि तुम लड़कियों के चक्कर में पड़ जाओ। देखकर लगता है जैसे शाओ अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा डरता है। वो घुटने पे बैठ जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि मैं सारे मामलात को ठीक कर दूंगा। अपने रूम में आ जाता है, फिर सोचता है कि नैन मैं तुमसे सिर्फ प्यार ही तो करता हूँ, तुम चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देती हो। अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि नैनली कंपनी के साथ सारी इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म कर दो। खुद से मुस्कुराकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे माफ़ी मांगो, जब भी मैं कुछ और करूँगा। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है
कि नैन टैंक को लेकर अपनी कंपनी आती है। यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, ज़रूरन ये हमारी मैम का बॉयफ्रेंड है। वहीं टैंक भी नैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। नैन कहती है अरे ऐसा मत करो, सब देख रहे हैं, और इसकी कमर पर नोच देती है। ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इतने में इसके असिस्टेंट इसके पास आती है और कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। शॉ कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, अब हमारा क्या होगा। ये सुनकर नैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर सभी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन से उनको कॉल करती है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। ये चुपचाप बैठ जाती है और कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा यूज़लेस हूँ। क्या शॉ इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी करके मुझे इस तरह से फील करा देता है कि अभी भी उसने मुझे कंट्रोल किया हुआ है। फिर टैंक टेबल पे नॉक नॉक करता है तो इसकी असिस्टेंट कहती है कि तुम सुकून से क्यों नहीं बैठ रहे, देख नहीं रहे हमारी सीईओ कितनी ज़्यादा परेशान है। टैंक खड़े होता है और इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे इग्नोर ना करो, तुम्हें पैसे चाहिए ना। उसे एक कार्ड देता है और कहता है इन्हें कांटेक्ट कर लो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि नैन उस जगह पर आ जाती है जहाँ का कार्ड टैग ने उसे दिया था, लेकिन यहाँ पर जो लड़की खड़ी होती है वो उसे अंदर जाने नहीं देती और कहती है आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आपको यहीं गर्मी में बैठकर वेट करना होगा। लेकिन इतने में पीछे से टैंक आ जाता है। वो जैसे ही टैंक को देखती है फ़ौरन से हैरान हो जाती है और कहती है सर प्लीज़ आप अंदर आएँ। नैन भी ये देखकर हैरान होती है कि इस लड़की ने टैंक को कैसे मना नहीं किया। खैर अब ये लोग अंदर जाते हैं और मिस वैंग से बात करने लगते हैं। टैंग उन्हें भी चुपके से मना कर देता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में इसे कुछ भी मत बताइएगा। वो देख रही होती है कि टैंग का इंटरेस्ट नैन में कुछ अलग है, लेकिन उन्हें नैन ऑलरेडी याद होती है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने होटल में इसे जाओ के साथ देखा था, तो वो इसके बारे में गलत एजम्पशंस कर लेती हैं। इतने में यहाँ पर जाओ भी आ जाता है और वो आने के बाद नैन की बुराइयां करने लगता है। वो नैन से रूडली बात कर रही होती है, फिर ये उन्हें अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि मेरा जाओ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप के बाद ही मैं टैंक से मिली। फिर मिस वैन लंच करने लगती हैं तो इन लोगों को भी लंच पर इनवाइट कर देती हैं। ये सभी लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। टैंक नैन के लिए श्रिम्प्स पील करता है और उसे हार्ट बनाकर रख देता है। इन दोनों को फ्लर्ट करता हुआ देखकर जाओ बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। फिर वो अपनी प्लेट में बहुत सारे श्रिम्प्स पील करके उनका हार्ट बनाकर नैन के आगे रख देता है, लेकिन टैंक उसे वो खाने नहीं देता। वो प्लेट अपने आगे रख लेता है और उसे खाने लगता है। इन दोनों के बीच नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है तो मिस वैन कहती हैं कि तुम दोनों उठो और यहाँ से चले जाओ, मुझे नैन से कुछ बात करनी है। ये दोनों ही नहीं उठ रहे होते तो वो फिर से कहती हैं। फिर ये दोनों उठकर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर भी आकर इनकी तो मैच में चल रही होती है। जाओ टैंक को कह रहा होता है कि मैं नैन को तुम्हारी असलियत बता दूंगा, फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। फिर टैंक कहता है कि उसकी नज़र में तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, वो तो तुम्हें कचरा कहती है। ये बात जाओ को इतनी बुरी लगती है कि ये इसे मारता है। इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हालांकि टैंक बहुत अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि नैन यहाँ पर आ रही है तो जानबूझकर जाओ का मुक्का अपने मुंह पर लगवा लेता है, जिसकी वजह से उसके ब्लड आने लगता है। नैन फ़ौरन से इसके पास आती है और इसे संभालती है। ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जाओ अभी भी खुद को डिफाइन कर रहा होता है तो नैन उसके पास जाती है और उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अपनी लिमिट में रहो। जाओ कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सीधी हो, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और देख लेना जब इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। नैन कहती है अगर तो इसे मेरे पैसे चाहिए या फिर ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है तो वो कर सकता है, मैं इसके साथ खुश हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। फिर ये कहता है कि देख लेना मिस वैन तुम्हारे साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगी। इतने में मिस वैन पीछे से आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुमने गलत कहा, मैं नैन की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर चुकी हूँ 20 मिलियन वॉन्स, और मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मुझे ये समझ में ना रहे कि मुझे किसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती हैं। जाओ बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता हुआ नज़र आता है। फिर नैन उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है हो गया ना तुम्हारा। टैंक इसको देखकर मुस्कुराता है और इसके फिंगर को बंद कर देता है और कहता है देखो ये मैं कर सकता हूँ मगर वो नहीं कर सकता। नैन इसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जाओ अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि डैड मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी इंगेजमेंट शूलिंग के साथ ख़त्म कर दें।
ये सुनते के साथ वो इसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम्हारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। ये उनके पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मैं अकेले ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, हमें उस फैमिली की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके डैड फिर से इसे मारते हैं। इतने में इसकी मॉम आ जाती है और इसे बचा लेती हैं और कहती है कि प्लीज़ अपने डैड को गुस्सा ना दिलाओ, उनका गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। और ये कहने के बाद इसे यहाँ से ले जाती हैं। इसके डैड बैठ के सोच रहे होते हैं कि अब मुझे टैंक के साथ साथ नैन का भी खात्मा करना होगा। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा तंग करे तो उसका खात्मा कर देना चाहिए। अब कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है कि नैन अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। इसकी असिस्टेंट देखती है कि मैम को नींद आ रही है, तो वो कहती है कि आप घर जाएं और रेस्ट करें, बाकी का मैं संभाल लूँगी। नैन पहले तो उसे मना करती है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर ये खड़ी हो जाती है। कंपनी से बाहर निकलती है तो यहाँ पर एक गाड़ी आती है और नैन के मुंह पे कपड़ा रख कर उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ किडनैप करके इसे यहाँ से ले जाते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि आज जाओ और शूलिंग की शादी है। ये दोनों स्टेज पे खड़े होते हैं, लेकिन जाओ का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं होता। वो बार बार नैन को ही कॉल लगा रहा होता है, लेकिन उसका नंबर बंद जाता है। वहीं नैन को गाड़ी में होश आता है तो वो उस किडनैपर को बात करता हुआ सुनती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जाओ के फादर ने करवाया है ताकि मैं कहीं उसकी शादी ख़राब ना कर दूँ। वो फ़ौरन से टैंक को कॉल लगा लेती है और उससे बात करने ही लगती है, लेकिन इतने में ही किडनैपर देख लेता है और इसका फ़ोन छीन लेता है। टैंक भी शादी में होता है और वो इसकी कॉल रिसीव करता है, लेकिन इसकी कोई भी आवाज़ नहीं आती। साथ ही वो किडनैपर की आवाज़ सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये किडनैप हुई है। वो फ़ौरन से उठता है और यहाँ से निकल जाता है। जाओ भी ये चीज़ देख रहा होता है। वो अगेन नैन को कॉल लगाता है, लेकिन नैन अभी भी कॉल रिसीव नहीं करती। वो समझ जाता है कि टैंक नैन के पास गया है, तो वो भी यहाँ से निकल जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि ग्रूम शादी छोड़कर कहाँ भाग गया। लोग उठकर जाने लगते हैं तो शूलिंग उन्हें रोक लेती है और कहती है कि शादी इसी तरह से कंटिन्यू होगी। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किडनैपर्स नैन को लेकर एक जगह पर आते हैं। ये नाटक कर रही होती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम यूज़ करना होगा, लेकिन वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो लोग इसे लेकर लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट का डोर बंद होने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर टैंक आ जाता है। उन किडनैपर्स का बहुत ही अच्छे से मुकाबला करता है, फिर नैन को गोद में उठाकर यहाँ से निकलता है। ये लोग बाहर निकलते हैं कि इतने में जाओ यहाँ पर आ जाता है। ये नैन को दूसरी तरफ से लेकर जाने लगता है तो नैन इसे इशारा करती है कि अभी मुझे नीचे उतारो। ये उसे नीचे उतारता है और नैन जाओ से बात करती है। जाओ कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। नैन कहती है कि तुम और तुम्हारे फादर को ब्रेन वॉश की ज़रूरत है, प्लीज़ तुम शादी कर लो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। टैन कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जाओ इसे देखता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मगर ये क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि आज तक ये तुम्हारे साथ क्यों है? ये तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये मुझसे बदला लेना चाहता है। मेरे पापा ने इसे मरवाने की कोशिश की थी। इसने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया कि ये मेरे अंकल हैं? ये खुद भी काऊ फैमिली से ही रिलेट करते हैं। नैन जैसे ये बात सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक नज़र आती है। वो इस तरह से टैंक को देखती है कि जैसे उसे बहुत ही बड़ा धोखा मिला हो, लेकिन फिर शाओ से कहती है हाँ ठीक है, अगर ये मुझे इस्तेमाल कर भी रहा है तो मैं यूज़ होना चाहती हूँ। अगर ये मुझसे पैसे भी चाहता है तो मैं इसे अपने सारे पैसे दे दूँगी, लेकिन मैं इसके साथ रहूँगी। तुम प्लीज़ अपने काम से काम रखो। फिर टैंक को शोल्डर से पकड़ती है और कहती है कि मैं बस इसके साथ रहना चाहती हूँ। ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं और जा उन्हें देखता ही रह जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद नैन इससे नाराज़ हो जाती है। आगे आगे जा रही होती है, टैंक इसे पकड़ता है और कहता है प्लीज़ मैं तो खुद को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नैन कहती है आइंदा मेरे करीब मत आना, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम में और तुम्हारे उस भतीजे में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तुम लोगों को ही दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। टैंक इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि ये सिगरेट पी रही होती है और सोच रही होती है कि मैं कितनी पागल थी, मैंने नोटिस क्यों नहीं किया कि एक मेल मॉडल के इतने ज़्यादा कनेक्शंस कैसे हो सकते हैं। जहाँ मैं खुद कोई काम नहीं कर पाई उसने आकर कर दिया। ये यहाँ पे खड़े होकर टैन के बारे में सोच रही होती है। इतने में इसके असिस्टेंट इसके पास आती है और कहती है कि मैंने आपको सब जगह ढूंढ लिया, क्या आप ठीक हैं? नैन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ हम दोनों चलें, आज मैं तुम्हें मज़े कराती हूँ। ये से लेकर बार में आ जाती है और यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है। इसके असिस्टेंट को टैंक नहीं कहा होता है कि जाओ नैन को ढूंढो।
वो इसे मैसेज करता है तो ये रिप्लाई करती है कि हाँ वो मेरे साथ ही हैं। ये नैन से पूछती है कि क्या आपकी मिस्टर टैंग के साथ लड़ाई हुई है। तो नैन कहती है कि जब भी ड्रंक हो लड़कों की बात नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। आज हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। फिर बारटेंडर से कहती है कि अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्राइवेट रूम खोल दो और वहाँ पर यहाँ पे जितने भी हैंडसम लड़के हैं उन्हें भेज दो, हम थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है कि नैन और उसकी असिस्टेंट काफ़ी सारे लड़कों के साथ रूम में बैठी होती हैं। वो लड़के इन्हें डांस करके दिखा रहे होते हैं। थोड़ी देर गुजरती है कि इतने में यहाँ पर टैंग आ जाता है। वो लड़के पहले तो इसे देखते हैं और गुस्सा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये मिस्टर टैंग है तो फौरन से यहाँ से निकल लेते हैं। टैंग नैन के बराबर में आके बैठ जाता है। क्योंकि नैन की आंखों में पट्टी बनी होती है और वो नशे में भी होती है, तो वो टैंग को नहीं देखती और उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। टैंग इसकी आंखों से पट्टी हटाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो अब तुम सोबर हो जाओ। ये कहती है कि मैंने तो दूसरे लड़के मंगाए थे, मगर तुम तो बिल्कुल उसी की शक्ल के हो, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। मैं भी जाती हूँ और मैं निर्जय से कहती हूँ कि मुझे दूसरे लड़के दे, मैं उनके लिए ज़्यादा पे करूँगी। ये जाने लगती है तो टैंग इसे अपने ऊपर घसीट लेता है, कहता है कि तुम्हें छोटे लड़के क्यों चाहिए जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं जो भी करूँ। ये उसके साथ नहीं जा रही होती तो टैंग जबरदस्ती इसे अपने शोल्डर पर डाल लेता है और इसे घर लेकर आ जाता है। नैन कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेकर आए हो, मैंने तो समझा था कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, लेकिन तुम सेम टू सेम शाओ जैसे निकले। ये गुस्सा करता है कि तुम मुझे उससे कंपेयर क्यों कर रही हो। तो ये कहती है हाँ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम सेम टू सेम वैसे ही हो। और ये कहने के बाद यहाँ से जाने लगती है। टैंग इसे रोकता है तो ये उसके हाथ पे काटती है। हालांकि उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो इसे नहीं रोकता। कुछ देर बाद नैन खुद ही रुक जाती है। टैंग कहता है चलो अब मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने उस दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाओगी और तुम समझोगी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बाद में आराम से बता दूँ। मैंने कुछ साल पहले ही काओ फैमिली से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और ये कंपनी अपने दम पर बनाई। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नैनी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सब बातों पर यकीन कर लूँगी। जो रिश्ते झूठ पर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, हमारे रिश्ते की तरह जैसे वो टूट गया। मैं कुछ दिन तक अकेले रहना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को सॉर्ट कर लूँगी, लेकिन जब तक मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं हमें जाओ का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सैड होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और बार बार नैन के बारे में सोच रहा होता है। इतने में इसकी वाइफ यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम तो चले गए थे, लेकिन मैंने इवेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया और गेस्ट भी नाराज़ नहीं हुए। तो ये कहता है कि तुम कितनी चीप हो, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, एक ग्रूम के बगैर शादी नहीं हो सकती। तो ये कहते हैं कि चीप मैं नहीं बल्कि तुम हो, कि मुझसे रिलेशन के बाद भी तुम अपनी एक्स के पीछे ही पड़े हुए हो, हालांकि वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगी। आराम से ड्रिंक करो और पूरी रात बैठकर सोचो, लेकिन बीमार मत होना। तुम्हें कल मेरे साथ मेरे घर जाना है, मैं बीमार शौहर को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे पार्टी होती है। नैन लगातार टैंग को इग्नोर कर रही होती है। टैंग जहाँ भी इसके पास जाता है ये यहाँ से चली जाती है और दूसरे लोगों से बात करने लगती है। इतने में नैन के पास जाओ आ जाता है और इसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने मेरी बात मान ली, तुमने टैंग को छोड़ दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इवन तो मेरी शादी हो गई है, लेकिन प्यार मैं सिर्फ तुम ही से करता हूँ। नैनी से गुस्से से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, वरना इतने लोगों के सामने मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी और मुझसे ज़्यादा काफ़ी सारे लोग तुम्हें जानते हैं। इतने में जाओ की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और इसका हाथ अलग करवाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो नैन कहती है कि अपने हस्बैंड को संभाल के रखो ताकि ये दूसरों को काटना ना फिरे। यहाँ एक लड़की होती है जो कि टैंग को पसंद करती है, लेकिन टैंग हमेशा उसे नैन की वजह से इग्नोर करता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और वो इन दोनों को ही देख रही होती है। वो कहती है कि मैं भी इसे सबक सिखाऊंगी। नैन इसके पास से गुजर रही होती है तो ये उसकी टांग के आगे अपनी टांग अड़ा देती है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन इतने में टैंग आ जाता है और नैन उसी पर गिर जाती है। नैन के तो नहीं लगती, लेकिन टैंग के कांच घुस जाता है।
साव उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया। वो लड़की मुकर जाती है तो ये कहता है कि यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जब हम देखेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि तुमने ही नैन के आगे अपनी टांग अड़ाई थी। इतने में नैन खड़े होकर आती है और इसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये बच्चों वाली हरकतें आइंदा ना करना। सभी लोग नैन को देख रहे होते हैं और फिर बात करते हैं कि देखा जाए तो नैन के आगे पीछे लड़के ही होते हैं। कल भतीजा था तो आज अंकल। खैर फिर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं और इस लड़की को यहाँ से ले जाते हैं। टैंक इसके पास आता है और इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बाहर निकलते हैं तो नैन इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और आज ये सीन भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम मेरे आगे पीछे क्यों हो रहे थे। टैंक कहता है बस मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। नैन कहती है नहीं, मैं इस तरह से माफ़ नहीं कर सकती, मैं हर्ट हुई हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। इतने में पीछे से ओवर स्पीड कार आती है। वो नैन को मारने ही वाली होती है लेकिन टैंक उसे बचा लेता है। लेकिन इस बार इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और गाड़ी ने उसे हिट किया हो। वो लंबा लंबा लेट जाता है तो नैन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करो। ये अपनी आंखों को बंद करने लगता है जैसे ये मर रहा है और कहता है कि मैं तो बस तुमसे माफ़ी मांग रहा था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। तो नैन कहती है हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये 2-3 बार उसे कंफर्म करता है और फिर सुकून से लेट जाता है। वहीं नैन इसे हाथों में लेकर रो रही होती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि टैंक हॉस्पिटल में होता है और फैंग इसके बराबर बैठा होता है और इसे कह रहा होता है कि उसको देखकर ये नज़र आता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारी फिक्र भी। लेकिन इस बार कोई ऐसी हरकत ना करना वरना तुम अपना दिल तोड़कर मेरे पास आ जाओगे और मेरे पास बैठकर रोगे। ये इसको गले से पकड़ लेता है जिससे हमें पता चलता है कि टैंक का हाथ बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे उसे आवाज़ आती है कि नैन यहाँ पर आ रही है तो वो लंबा लंबा बेड पर लेट जाता है और इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे अभी भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। नैन इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है। तो फैंग कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी इसके हाथ में कोई सेंसेशन नहीं है। नैन कहती है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हें ठीक होने में। फिर ये इसे लेकर घर आ जाती है, आराम से इसे सोफे पे बिठाती है और कहती है कि तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो। तुमने मुझे उस कार से बचाया जिसकी वजह से तुम्हें खुद लग गई और तुम्हारा इतना सारा खून भी बहा। मैं तुम्हारी केयर करूँगी। हालांकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नेट से रिसर्च कर कर आई हूँ। तुम जो भी काम चाहो मुझसे करवा लेना। क्या तुम पानी पियोगे। ये इतने प्यार से पूछती है कि टैंक इसका हाथ पकड़ लेता है। तो नैन को ख्याल आता है कि इसके तो हाथ पर लगी हुई थी। वो कहती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ये फ़ौरन से टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं नहाना चाहता हूँ। नैन ये बात सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है। खैर अब ये लोग बाथरूम में आ जाते हैं और नैन इसकी हेल्प करने लगती है। वो इसकी शर्ट को अनटक करने लगती है। तो टैंक कहता है तुम अब बाहर चली जाओ, जब मुझे तुम्हारी हेल्प होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। ये कहती है चलो ठीक है। ये बाहर जाने लगती है लेकिन टैंक इसे पीछे से पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है। इसके हाथ की मूवमेंट को देखकर नैन समझ जाती है कि ये बिल्कुल ठीक है। वो इसे कहती है कि अब तुम्हारा हाथ ठीक है ना, तुमने मुझसे झूठ बोला। टैंक कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैन को गुस्सा आता है और नैन यहाँ से बाहर जाने लगती है। तो टैंक कहता है बस मेरा हाथ अभी अभी ठीक हुआ है, मैं बस चाहता था कि तुम कुछ देर तक मेरे पास रहो। फिर इसके करीब आकर कहती है कि तुमने ज़रूर सोचा होगा पहले तुम शावर लोगे और फिर हम बेड पर जाएंगे और तुम हर तरह से ठीक हो जाओगे। तो टैंक कहता है नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो बस शावर लेना चाहता था। लेकिन नैन उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसे इतना क्लोज देखकर टैंक से कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ये उसे किस करने लगता है तो नैन स्लो स्लो उसके हाथ पे से उसकी पट्टी उतार देती है। उसके कान के पास आकर कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और ये कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि नैन अपनी पूरी टीम को लेकर ट्रिप पर जाती है। तो इसकी असिस्टेंट वहाँ पर टैंक को भी बुला लेती है। नैन जैसे उसे देखती है तो कहती है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। खैर अब रात का सीन दिखाया जाता है कि टैन इन्हें ज्वाइन कर लेता है। ये लोग डिनर करने के बाद गेम्स खेलने लगते हैं। बॉटल घुमाते हैं और वो बॉटल टैंक पर आती है। तो सब लोग इससे पूछते हैं कि आप ट्रुथ लेंगे या फिर डेयर। तो ये कहता है मैं ट्रुथ चूज करता हूँ। नैन की असिस्टेंट इसे क्वेश्चन करती है कि आप बताएं कि आपकी टाइप क्या है, जो लड़की आपको मिले वो कैसी हो।
तो ये एक्सप्लेन करता है और सारी एक्सप्लेनेशन नैन के बारे में ही होती है कि लड़की के लंबे कर्ली बाल होने चाहिए और उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। नैन इसकी बात सुनती है और सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप तो हमारी मैम की बात कर रहे हैं। नैन कहती है कि मुझे नींद आ रही है और ये कहने के बाद वो उठकर यहाँ से चली जाती है। टैंक भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और पीछे से आकर इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे प्लीज़ खुद को एक्सप्लेन तो करने दो। नैन इससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो टैंक रिप्लाई करता है मैं तुमसे तुम ही को चाहता हूँ। नैन कहती है कि जब तुम मेल मॉडल थे, जब तो तुम्हारी इतनी डिमांड्स नहीं थी, तो फिर अब क्यों है। टैंक कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। नैन इसके क्लोज होकर इसे किस करती है तो टैंक भी उसे किस करने लगता है। यहाँ इनका इंटीमेट सीन चल रहा होता है जिसे देखकर आप सब लोगों के भी पेट में बटरफ्लाइज आ रही होंगी। लेकिन इतने में ही जाओ यहाँ पर आ जाता है और इस सीन को ख़राब कर देता है। वो आखिर चीखने लग जाता है तो नैन कहती है कि तुम दोनों आराम से बात कर लो, मैं ऊपर जा रही हूँ। वो ऊपर चली जाती है और टैंक इसे कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, अब तुम एक मैरिड आदमी हो, तुम्हें इस तरह की हरकतें सूट नहीं करती। उसके हाथ में बुके होता है जो कि वो नैन के लिए लेकर आया होता है। टैंक उसके हाथ से लेता है और उसे फेंक देता है। साथ ही कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं और नैन एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इवन हम दोनों नाइट स्पेंड भी कर चुके हैं और वो मुझसे सेटिस्फाइड भी है, तो तुम प्लीज़ अपने काम से काम रखो। जाओ को इसकी बातें सुन के बहुत शदीद गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि नैन पूल में बैठी होती है और स्वाना ले रही होती है कि इतने में यहाँ पर जाओ और टैंक दोनों ही आ जाते हैं। कभी जाओ नैन को कोई ड्रिंक दे रहा होता है तो कभी टैंक। नैन इन दोनों की वजह से ही इरिटेट हो रही होती है। वो कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, और पूल से निकल कर यहाँ से चली जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि नैन अपने बेड पर लेटी होती है और अपने बाल सुखा रही होती है कि इतने में टैंक इसके पास आता है और कहता है प्लीज़ चुप रहना, थोड़ी देर के लिए मुझे इस तरह से ही करना होगा। वो बेड पर इस तरह से उछल रहा होता है जैसे वो और नैन कुछ कर रहे हैं और बेड पर उछलते हुए डीप वॉइसेस निकाल रहा होता है। वहीं जाओ का रूम उसी के बराबर में होता है। वो दीवार से कान लगाकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसे लगता है शायद ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सुबह जब ये दोनों रूम से निकलते हैं और सामने जाओ को देखते हैं तो उसकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, जिसे देखकर टैंक हंसने लगता है और नैन के कान में कहता है कि ज़रूरन इसने पूरी रात हमारी बातें सुनी होंगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि टैंक इसके पास बैठा होता है और नैन को फूड खिला रहा होता है। साथ ही कहता है कि तुम मुझे मेरी मदर इन लॉ से कब मिलवा रही हो। नैन कहती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैंने उन्हें किसी भी बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द तुम्हें उनसे मिलवा दूँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि इतने में टैन के पास इसकी कंपनी से कॉल आती है और वो कहते हैं कि हमारी मीटिंग है तो आपको आना होगा। टैंक इससे कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसको लिप पर किस करता है और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये यहीं पे सुकून से बैठी होती है कि जाओ यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनती। ये कहती है कि मेरे करीब ना आना, लेकिन जाओ इसकी बात नहीं सुनता, इसके पास आ जाता है और इससे बदतमीजी करने लगता है। इसके नाक के बिल्कुल करीब आ जाता है और इसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि तुम तो आज भी वही सेंट लगाती हो जो पहले लगाती थी। नैन इसे अपना इतना करीब देखती है तो उसे पास्ट याद आ जाता है कि पास्ट में भी शाओ ने इसके साथ इसी तरह से किया था। वो इसको कंट्रोल करना चाहता था, इसे केज में बंद कर देता है और फिर इसको हरास करता है। ये सब कुछ सोचने के बाद नैन अपनी सांस रोक लेती है। इवन के जाओ खुद भी इसे देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। ये सांस नहीं ले रही होती और बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है कि इतने में टैंक इसके पास आ जाता है। वो जाओ को लात मारता है और इसे मारने लगता है कि तुमने नैन के साथ क्या किया। शूलिंग भी यहाँ पर आ जाती है और वो जाओ को छुड़वाती है। फिर टैंक नैन के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। लेकिन नैन कोई भी जवाब नहीं दे रही होती। टैंक इसे गोद में उठाता है और इन लोगों से कहता है कि इस बार मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और ये कहने के बाद उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नैन सो रही होती है और टैंक उसके बराबर में लेटा होता है। नैन नींद में बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो और वो डर के मारे उठ जाती है। तो टैंक कहता है कि तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो इसी के पास बैठकर उसे कंसोल करता है तो नैन उसे हक कर लेती है। फिर कहता है कि तुम अब सुकून से सो जाओ और नैन के सो जाने तक भी वो यहीं पर बैठा रहता है।
अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि नैन अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर काम कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर नैन के अंकल आ जाते हैं। तो इसकी असिस्टेंट उठकर चली जाती है। नैन के अंकल कहते हैं कि तुम जाओ के साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम फौरन से जाओ और उससे माफ़ी मांगो। नैन कहती है कि आप किस तरह के अंकल हैं, आपने मुझे उसे बेच दिया था, आपको मुझ पर रहम नहीं आता। तो वो कहते हैं अगर तुम अपनी कंपनी बचाना चाहती हो तो जाओ और उससे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा और तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। इनकी बातें सुनकर नैन बिल्कुल ही होपलेस फील करती है। तो वो उठती है और उस घर में चली जाती है जहाँ पर इसके दादा रहा करते थे। वहाँ पर अपने दादा और अपनी मेमोरीज को याद करती है और रोते रोते सो जाती है। सोते टाइम ही ये चेयर से गिर जाती है। जब ये उठकर बैठने लगती है तो इसे नज़र आता है कि टेबल के नीचे एक बॉक्स लगा हुआ है। ये उस बॉक्स को खोलती है और उसे पढ़ने लगती है और उसे पढ़कर ये शॉक्ड हो जाती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये कंपनी वापस आती है, अपने अंकल के ऑफिस में आती है और उन्हें कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उनके हाथ में वो पेपर देती है और कहती है कि इसे अच्छे से पढ़ लें। वो जैसे ही पेपर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ज़रूर ये झूठ होगा। नैन कहती है कि दादा ने पहले ही अपनी वसीयत कर दी थी और उन्होंने विल के अंदर सारी इनहेरिटेंस मेरे नाम कर दी थी, तो इसका मतलब आप कोई भी नहीं होते मुझे निकालने वाले। आपने मेरे साथ जितना गलत करना था आपने कर लिया, अब मेरी बारी है, आप यहाँ से निकल जाए वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर आपको निकाल दूंगी। वहीं टैन का दिखाया जाता है कि वो अपने भाई से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है और उनसे कहता है कि आपने जितना मेरे साथ गलत करना था कर लिया, लेकिन आइंदा नैन के करीब मत आइएगा। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो टैंग उन्हें याद दिलाता है कि आपने मुझ पर हमला किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी सिर्फ और सिर्फ फैमिली बिजनेस के लिए। वो फ़ौरन से मुकर जाते हैं और कहते हैं अरे वो तो गलती से हुआ था। साथ ही ये कहता है कि आप अपने बेटे को भी समझा लें कि आइंदा हमारे रास्ते में ना आए। तो एज अ फादर ये अपने बेटे की बुराई करने लग जाते हैं। इवन के जाओ गेट के बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा होता है और अपने फादर को इस तरह से बोलता हुआ देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है कि ये मेरे बारे में इस तरह से कैसे कह सकते हैं। इनकी कंपनी लॉस में जा रही होती है और साथ ही उन्हें पता होता है कि वो अब इसे खुद से हैंडल नहीं कर सकते। तो वो टैंक को कहते हैं कि अगर तुम हमारी कंपनी में वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। वो इसे एक फाइल देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, लेकिन टैंक उसे खोलने की भी जहमत नहीं करता और उसे फाड़ देता है, फिर उठता है और यहाँ से चला जाता है। ये देखकर इनके बड़े भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लाजमी लूँगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि नैन अपने ऑफिस से निकलती है तो वही पहले वाला किडनैपर आता है जिसने जाओ की शादी पर इसे किडनैप किया था। वो इसके मुंह पे कपड़ा रखता है और ये बेहोश हो जाती है। जब नैन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पाँव बने हुए हैं और उसके सामने जाओ के फादर खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहती है कि आपकी तो आदत हो गई है लोगों को किडनैप करने की, शायद इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जाओ के फादर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालू औरत हो, पहले तो तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया और जब वो तुम्हारे जाल से निकल गया तो तुमने मेरे छोटे भाई को नहीं छोड़ा। एक मेरी बात नहीं सुनता और एक मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ही जान से मार दूँ। वो पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने जाओ को किस तरह से बड़ा किया है। तो नैन कहती है कि ज़रूरन जाओ फिर ऐसा नहीं होगा, आपने ही उसे इस तरह का इंसान बना दिया। वो इसे यहाँ पे टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहीं हमें टैंक का दिखाया जाता है कि वो जाओ के ऑफिस में जाता है और उसे बताता है कि नैन को तुम्हारे फादर ने किडनैप कर लिया है। ये दोनों फिर फौरन से निकलते हैं और लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। टैन गुंडों को मारता है और यहाँ पे आ जाता है, साथ ही उसके पीछे जाओ भी। इसके फादर जाओ से कहते हैं कि तुम फौरन से टैन को मार दो। वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि किसी को मारना तो गलत होगा, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे जेल जाना होगा। इसके फादर अभी भी इसके साथ गलत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो सब कुछ हम बाद में देख लेंगे, अगर तुम टैन को मार दोगे तो मैं तुम्हारी शूलिंग के साथ डिवोर्स करा दूंगा और उसके बाद तुम नैन के साथ रह लेना। लेकिन वो अपने डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब कुछ गलत है। इतने में टैन नैन की रस्सी खोलता है और उसे गोद में उठाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। इसके डैड इस पे चीख रहे होते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, अगर तुम चाहते तो अभी उसे पकड़ लेते। इतने में पीछे से इनका एक वर्कर आता है और वो जोर से लोहे का डंडा जाओ के सर पे मार देता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है कि सभी लोग बैंक्वेट में जमा होते हैं और यहाँ पर नैन और टैंक की शादी हो रही होती है। वहीं जाओ का दिखाया जाता है कि वो व्हीलचेयर पर बैठा होता है। साथ ही पता चलता है कि जाओ अब कभी भी चल नहीं पाएगा। इसकी वाइफ इसे कहती है
कि सब लोगों को लगता है कि तुम्हें सर पर डंडा पड़ा था जिसकी वजह से तुम चल नहीं सकते, लेकिन असलियत ये है कि मैं तुम्हें ड्रग्स देती हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हूँ। मेरे पास इतनी सेविंग्स तो है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। ज़ाओ को ये सुनकर अफसोस होता है कि जो मैंने नैन के साथ किया आज वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वहीं टैंग और नैन आपस में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।